बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इससे पहले हम इंडिविजुअल लेवल तक डिस्कस कर चुके हैं। अब दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। आज के इस वीडियो में आपको मैं एक बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा कि आप कैसे 2 in 1 डेफिनेशन बना सकते हैं। सिर्फ वर्ड के हेर फेर से ये पॉपुलेशन भी बन सकती है और कम्युनिटी भी बन सकती है। और कम्युनिटी और इकोसिस्टम में फर्क क्या है, कम्युनिटी की एग्जांपल क्या होगी। कुछ कंसेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको हेल्प करेंगे पॉपुलेशन और कम्युनिटी के हवाले से, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन लेवल को, फिर हम कम्युनिटी लेवल को डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन लेवल की डेफिनेशन क्या, पॉपुलेशन है क्या चीज। तो पॉपुलेशन के लिए भी 3 शराइत का आना जरूरी है। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल आना चाहिए जिनका तल्लक एक स्पीशीज से आना चाहिए। सिमिलर, यहां पर सिमिलर का क्या मतलब है, दैट मस्ट बिलोंग टू सेम स्पीशीज। बेटा अगर स्पीशीज चेंज होगी ना, स्पीशीज चेंज होगी तो फिर पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो एक पॉपुलेशन नहीं रहेगी। तो एक पॉपुलेशन के लिए शर्त है कि वो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिनका तल्लक सेम स्पीशीज है। सो ऑर्गेनिज्म दैट belong to same species and belonging to same species living at same area at same time, ये बहुत जरूरी है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज का तल्लक हमेशा एक स्पीशीज से आना चाहिए। दे मस्ट लिव एट सेम एरिया एट सेम टाइम। आप एरिया या टाइम को बदल देंगे तो पॉपुलेशन वो एक नहीं रहेगी, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि सारे इंसान, मैं आप सिंपल सी आपकी जैसे स्लाइड में ये सारी क्या आगे मौजूद हैं, ये सारी की भेड़ें मौजूद हैं। ये सारी भेड़ें वो एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हैं, उन सब का तल्लक एक ही स्पीशीज से है, लिहाजा ये एक पॉपुलेशन बना लें। जैसे हम कहते हैं ना कि 2000 में पाकिस्तान की आबादी, 2000 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टाइम 2000 चल रहा है, यानी एक ही वक्त में वो एक जगह पर रहने। पाकिस्तान की आबादी क्यों कह रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, तो एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद। लाहौर की आबादी, हम क्या बात कर रहे हैं, लाहौर जगह की बात कर रहे हैं। लाहौर में इंसानों की आबादी, स्पीशीज किसकी बात कर रहे हैं, इंसान स्पीशीज की बात कर रहे हैं। और कब, 2000 में, 2022 में, 2021 में, 2023 में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि स्पीशीज पॉपुलेशन के लिए इंडिविजुअल का ग्रुप आना जरूरी है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनका ताल्लुक एक स्पीशीज से हो, एक वक्त में एक जगह पर रहें, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन लेवल कहेंगे। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, सिमिलर नहीं है, डिफरेंट, तो उनका तल्लक भी क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज से होगा, लिविंग एट सेम एरिया एंड सेम टाइम होंगे, तो फिर चूंकि डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशन क्या बन जाएगी, कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। अगर मैं कहूं ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एट सेम एरिया, एक ही वक्त में एक जगह पर रह रही हैं, तो फिर वो कम्युनिटी बन जाएगी, पॉपुलेशन नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना कि अगर ऑर्गेनिज्म चेंज होगी, पॉपुलेशन चेंज होगी, और जब पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, एक वक्त में एक जगह पर रह रही हो, तो डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर्म कम्युनिटी। अब वो साथ ही आपसे क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल सा पूछ रहा है, डू यू नो, क्या आपको पता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट इज रेफर्ड एज। जब आप पॉपुलेशन को इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप में पढ़ते हैं ना, तो इसको आप पढ़ेंगे ऑर्टिकोलॉजी। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्टिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी या ऑर्टिकोलॉजी। ये चैप्टर नंबर 25 आप सेकंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑर्टिकोलॉजी क्या है कि जब आप एक पॉपुलेशन को रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल पढ़ेंगे, वे रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। किसी भी इंडिविजुअल को रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, जस्ट इकोलॉजी कहलाएगी। रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद देयर एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी कहलाएगी। लेकिन जब पॉपुलेशन विद एनवायरनमेंट पढ़ेंगे ना, एक पॉपुलेशन विद एनवायरनमेंट, तो वो ऑर्टिकोलॉजी बनेगी। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो वो सीन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाएगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन और कोई भी फैक्टर जो ह्यूमन पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर उसको डेमोग्राफी कहेंगे। जैसे एग्जांपल पॉपुलेशन की है, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे इंसान हैं, सबका ताल्लुक क्या है, वो एक स्पीशीज से है, एक वक्त में एक ही जगह पर खड़े हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन। और इस साथ ही क्या है, डिफरेंट प्लांट हैं, अगर वो एक प्लांट एक वक्त में एक जगह पर मौजूद है तो उनको प्लांट पॉपुलेशन कहेंगे।
सो आप कोई भी एग्जांपल, अगर आपने पॉपुलेशन की एग्जांपल देनी है तो किसी जानवर का नाम ले लें, नंबर ऑफ रैट्स, नंबर ऑफ कैट्स, आप किस में इन अ फील्ड ऑफ राइस की जगह आपने बता दी तो दिस इज कॉल्ड रैट पॉपुलेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी इन बायोलॉजी क्लास, वो बायोलॉजी की पॉपुलेशन होगी। एट्रीब्यूट्स क्या है पॉपुलेशन लेवल के, ये एट्रीब्यूट्स मीन इसके फीचर्स क्या हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक पॉपुलेशन है किसकी, बटरफ्लाई पॉपुलेशन है। बटरफ्लाई की पॉपुलेशन बताई गई है और इस बटरफ्लाई पॉपुलेशन में मैंने यहां पर विंग कलर को ज्यादा है, उसके जो कलर को ज्यादा है, एक कलर की अपनी जीन्स होगी तो विंग या इसके कलर की जीन्स होगी। तो कुछ देखें व्हाइट कलर की हैं, कुछ क्या होती हैं वो हमारे पास यहां पर कुछ ऑरेंज कलर में है, कुछ ब्लैक कलर में है और कुछ जो होती हैं हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में मौजूद है। तो हर एक बटरफ्लाई का अपना कलर है तो उसकी कलर की क्या होगी, जीन्स होगी। ये जितनी भी टोटल जीन्स हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितनी बटरफ्लाई में 18 है। इट्स मीन कि इनके स्किन कलर की जीन्स भी कितनी होगी, 18 होगी। इनमें से हम व्हाइट को देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 व्हाइट वाली हैं, तो ये होगी व्हाइट कलर की जीन फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी जीन्स का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल जीन्स ऑफ दैट पॉपुलेशन यानी जीन पूल, इसको जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जरूरी नहीं है बट ये भी एक एट्रीब्यूट्स होता है पॉपुलेशन का। और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जेनेटिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम हार्डे-वेंगबर्ग लॉ पढ़ रहे होते हैं। जीन फ्लो देखें, जैसे ही ये जो पतंग यहां पर आपके पास ये लाल बैग शो किए हुए हैं, डिफरेंट इंसेक्ट शो किए हुए हैं, जब इनकी रिप्रोडक्शन होगी तो इनके आगे बच्चे होंगे तो ये जीन इनके बच्चों में ट्रांसमिट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं जीन फ्लो। तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विद इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए इंसान की पॉपुलेशन में कितने, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। आपके घर में आप देख लें कितने आप मेंबर हैं, हर एक की एज क्या है, डिफरेंट है। तो इट्स मीन कि हम उनको डिफरेंट एज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अच्छा 65 ईयर से बूढ़े जो हैं वो 12% हैं, जो 18 से 24 साल के जवान हैं वो 8.7% हैं, जो 25 से 34 साल के जवान हैं वो क्या 20% हैं। इसको कहते हैं डिफरेंट एज ग्रुप, तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि पर यूनिट एरिया में कितनी ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल मौजूद हैं। अगर पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा हैं तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। जैसे शहरों में डेंसिटी ज्यादा होती है और देहात में लोग दूर दराज रहते हैं, कम एक जगह में कम लोग रह रहे होते हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो शहर ज्यादा डेंस होते हैं। फिर पॉपुलेशन प्रेशर, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों पर किस चीज की, ट्रांसपोर्ट की प्रेशर पड़ रहा है कि आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट आपको अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती जा रही है, खुराक की जरूरत बढ़ती जा रही है, तो ये जो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है इसको कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अब हम आते हैं कम्युनिटी लेवल पर। अब कम्युनिटी लेवल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी यहां पर जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा इसकी कम्युनिटी लेवल की डेफिनेशन। इसमें भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे। आप देखेंगे इसमें भी क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, सिमिलर इंडिविजुअल नहीं होंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, उनका तल्लक भी किससे होना, डिफरेंट स्पीशीज से आना चाहिए। और फिर लिविंग एट सेम एरिया एंड सेम टाइम। इट्स मीन के पॉपुलेशन और कम्युनिटी में जो बेसिक चीज है कि एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज के मेंबर होते हैं, एक वक्त में एक जगह पर रह रहे होते हैं, लेकिन कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज के लोग होते हैं और एक ही वक्त में एक जगह पर रह रहे होते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल जो पॉपुलेशन की होती है, जो कम्युनिटी का है ना, वो है जंगल, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन मौजूद होती हैं। जैसे आप बैकग्राउंड वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल आपको यहां पर नजर आएंगे। इट्स मीन कि पॉपुलेशन की जो कम्युनिटी की एक और डेफिनेशन बन सकती है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल क्या बनाएंगे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल क्या बनाएंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एट सेम एरिया एंड सेम टाइम दे फॉर्म कम्युनिटी। सो अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल लिविंग एट सेम एरिया एंड सेम टाइम, तो वो क्या होंगे, कम्युनिटी। लेकिन ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल लिविंग एट सेम एरिया एंड सेम टाइम, वो क्या बनाएंगे, वो पॉपुलेशन बनाएंगे। तो सेम इंडिविजुअल सेम एरिया सेम वक्त में रह रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एट सेम एरिया एंड सेम टाइम, तो वो क्या बनाएंगे, कम्युनिटी।
एग्जाम्पल्स क्या है? फॉरेस्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिटी की, जैसे ग्रासलैंड है वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कम्युनिटी को, डेजर्ट भी। अब कम्युनिटी को जब आप रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, इसको सीन इकोलॉजी कहेंगे। तो आ कम्युनिटी इन रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी। और जब भी कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलती है, जब भी कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलती है, तो एक स्टेबल सिस्टम बनता है जिसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। सो कम्युनिटी इन रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, बट स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए कम्युनिटी विद इकोसिस्टम, फिर इसको क्या कहेंगे? सीन इकोलॉजी। देखें ना, अगर कम्युनिटी सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रही है तो वो इकोसिस्टम बनेगा, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे तो फिर वो क्या बनेगी? सीन इकोलॉजी बनेगी। सो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए कम्युनिटी विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी, जबकि a community along with its environment form a system called ecosystem. So study of ecosystem is also called ecology. फॉरेस्ट क्या होता है? ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसमें ट्रीज डोमिनेट करते हैं। ग्रासलैंड एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें ग्रासेस डोमिनेट करती हैं। और डेजर्ट में नो वेजिटेशन, सॉइल उसमें कम होती है और डेजर्ट ज्यादा होता है, लेस रेनफॉल होती है। सो इस इकोसिस्टम को डिटेल में चैप्टर नंबर 26 में डिस्कस किया जाता है। सो आज की वीडियो यहाँ तक खत्म होती है। और जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं पूरी दुनिया में, जितनी भी कम्युनिटी हैं, ऑल कम्युनिटी that are present in on earth they form biosphere. Bio mean living organism, sphere mean part of earth. तो जमीन का कोई भी हिस्सा जहां पर आपको लिविंग कम्युनिटी मिलेंगे, इनको क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। तो इससे लार्जेस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो बायोस्फीयर है। तो सो यहां तक आज का जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म होते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था सब एटॉमिक लेवल से और एंड हुआ बायोस्फीयर लेवल से। सो ऑल कम्युनिटी in that are present on earth they form biosphere. So वीडियोस का इख्तिताम यहाँ तक होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपकी सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया, लाइक और कमेंट का शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।